हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हमारी वीडियो आपकी कट ऑफ के ऊपर है। बहुत दिन से आप लोग मुझे कंटिन्यूअसली बोल रहे थे और मैं इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और इतना टाइम भी नहीं होता और मेरे पास इतना सफिशिएंट डाटा भी नहीं होता कि एग्जैक्टली मैं आपको कट ऑफ दे पाऊं। लेकिन आप लोगों की कंटिन्यूअसली डिमांड आ रही थी, तो इसके ऊपर मैं अभी छुट्टी थी तो इस वजह से काम कर पाई। और अभी रात के कुछ 11 बजे का टाइम हो रहा है, अभी मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। सुबह आपके लिए वीडियो लाइव करनी है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिमांड्स आ रही हैं आप लोगों की। और मैं भी समझ सकती हूँ, जब मैं इस फेज से गुजर रही थी तो मेरी भी सेम सिचुएशन थी कि मुझे भी ऐसे होता था कि एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जॉब तो पक्की हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे हो रहा है। तो अभी मैंने बोर्ड के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। वैसे मैं भाई की हेल्प लेती थी पहले, जब मैं बोर्ड के ऊपर लिख के शूट करती थी। तो आज ये कचरा पचरा सब मैंने ही लिखा है। भाई बाहर गया हुआ है अपनी स्टडीज के पर्पज से, तो इसलिए बहुत कुछ लिखा हुआ। अभी थोड़ा सा आपको मैसी सा लग रहा होगा, अभी मैं आपको समझा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो आपका सीपीओ 2022 है उसको 2020 के साथ में कंपेयर किया। 2022 को 2020 के साथ में मैंने कंपेयर किया है। तो ये पूरा सेक्शन आपका 2020 का है और ये पूरा सेक्शन आपका 2022 का है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने टीयर 1 की कट ऑफ लिखी है। ये मेल की कट ऑफ है, ये फीमेल की कट ऑफ है और ये इस साल की कट ऑफ है। ये मेल की कट ऑफ है और ये फीमेल की कट ऑफ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हर एक सेक्शन में ऑलमोस्ट कट ऑफ बढ़ी हुई है, जो आपके इस वाले सेक्शन के अंदर है। कुछ जो चीजें हैं, एक दो कैटेगरीज की कट ऑफ आपकी कम गई है, वैसे आपकी कट ऑफ ऑल एंड ऑल बढ़ी हुई है। और उसके बाद में ये सीआरपीएफ की कट ऑफ है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नहीं, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ है। तो ऐसे ही यहाँ पे अभी मैं आपको सीआरपीएफ की कट ऑफ बताऊंगी और यहाँ पे मैं दिल्ली पुलिस के लिए भी कट ऑफ आपको बताऊंगी। सीआरपीएफ एक वो पोस्ट होती है जो लास्ट में सबसे लीस्ट प्रीफर्ड पोस्ट होती है, या इसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है। तो इसलिए लोगों को जो सबसे लास्ट वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको सीआरपीएफ आपको अवेल कर पाते हैं वो। तो सीआरपीएफ की कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग जाएगी और दिल्ली पुलिस जो सबसे ज्यादा जिसकी कट ऑफ जाती है वो दिल्ली पुलिस रहने वाली है। तो इन दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। सबसे पहले जो आपकी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी किसी भी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन के लिए, वो होती है वैकेंसी। वैकेंसी ही नहीं होगी तो सिलेक्शन कहाँ पे होगा? हम राइट ना? अगर वैकेंसी नहीं है तो सिलेक्शन कहाँ पे होगा? तो ऐसे जो आपका सीपीओ 2020 था उसके अंदर आपकी लगभग 1500 वैकेंसी थी और सीपीओ 2022 जो है आपका, उसके अंदर आपकी लगभग 4300 वैकेंसी है। तो वैकेंसीज का तो काफी डिफरेंस है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और हुई है, जो सीपीओ 2020 था इसके अंदर जो पीईटी एंड पीएसटी को क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट थे वो लगभग 17% के आसपास थे। 15 से 17% के आसपास आपके एस्पिरेंट्स ने पीईटी एंड पीएसटी क्वालिफाई किया था। लेकिन ये इस बार जो ये एस्पिरेंट्स हैं ये लगभग हैं आपके पीईटी एंड पीएसटी क्वालिफाई करने वाले एस्पिरेंट जो हैं आपके लगभग 23%। जितने ज्यादा परसेंट लोग आपका पीईटी एंड पीएसटी क्वालिफाई करेंगे उतना आपका कंपटीशन बढ़ेगा। आप इस चीज को डेफिनेटली समझ सकते हो, क्योंकि जिनका फिजिकल ज्यादा क्लियर हुआ है वो सारे लोग मेंस भी देंगे। मेंस देंगे तो उसके अंदर उनका स्कोर भी होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये लोग कम थे, यहाँ पे ये थोड़े से ज्यादा हैं। तो इसकी वजह से जो थोड़ी सी कट ऑफ इसके कंपैरिजन में जो होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ होगी। लेकिन अगर आपका मेंस का पेपर देखा जाए तो इस बार थोड़ा सा उससे जो लेवल है वो टफ देखा गया है, थोड़ा सा लेवल अच्छा देखा गया है। जो सीपीओ 2020 का पेपर था, वैसे जो सीपीओ 2020 का पेपर था वो भी बिल्कुल हलवा लेवल का तो नहीं था, वो भी अच्छा पेपर था। लेकिन जो सीपीओ 2022 का पेपर है वो उससे भी थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला है। तो उसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन आएगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक कट ऑफ को डिफाइन करने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। कुछ फैक्टर्स मैं अभी आपको बता रही हूँ, हर एक फैक्टर मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एक्सप्लेन करने के लिए और आप लोगों को सिर्फ एक सटीक सा आंसर चाहिए होता है कि कट ऑफ बता दो, बस उससे ज्यादा बातें मत करो हमारे साथ में। तो इस वजह से जल्दी हम कट ऑफ पे आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो जैसे आपकी सीआरपीएफ की जो कट ऑफ है
वो मेल की जो कट ऑफ है वो कम गई है और फीमेल की जो कट ऑफ है वो ज्यादा गई है। तो जितनी भी दिल्ली पुलिस से अलग जितनी भी फोर्सेस होती हैं उनके अंदर जो फीमेल की कट ऑफ होती है वो आपकी ज्यादा जाती है और मेल की कट ऑफ होती है वो कम जाती है। इसका एक रीजन होता है कि मेल की जो वैकेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और फीमेल की वैकेंसी जो होती है सीएपीएफ में के अंदर वो बहुत कम होती है। तो इसलिए फीमेल की कट ऑफ उसके अंदर ज्यादा चली जाती है और मेल की कट ऑफ आपकी कम रह जाती है। दिल्ली पुलिस के अंदर ऐसा नहीं होता है। दिल्ली पुलिस के अंदर सिर्फ टॉप जो लड़के होते हैं लगभग वैकेंसी इक्वल सी होती है या थोड़ी बहुत कम होती है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना सीएपीएफ में होता है। तो इस वजह से मेल की ही उसके अंदर ज्यादा रहती है और फीमेल की कम जाती है। लेकिन जो प्री की कट ऑफ होती है वो हमेशा फीमेल की ज्यादा जाती है। उसका वही रीजन होता है कि मेल की वैकेंसी ज्यादा होती है, फीमेल की वैकेंसी कम होती है, तो उनकी कट ऑफ कम चली जाती है। तो अभी सटीक सी बात करते हैं अपने जो आपकी सीआरपीएफ की कट ऑफ है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि लगभग आपकी अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आपकी सीआरपीएफ की कट ऑफ कितनी जाने वाली है वो अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीआरपीएफ में इस बार वैकेंसियों की बहुत ज्यादा भरमार है, तो जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहे हैं कि कम रहने वाली है। तो वो मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मैंने ये लिख के इसके अंदर फोटो क्लिक करके रखा हुआ है ताकि मैं बार बार हर एक उसकी कैटेगरी की कट ऑफ आप याद नहीं रख सकते हो। जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जा सकती हैं आपकी सीआरपीएफ की मेल कैंडिडेट्स की, वो अगर यूआर कैंडिडेट हो अगर आप एक यूआर कैंडिडेट हो और लगभग आपका स्कोर अगर 272 के आसपास अगर आपका स्कोर है, 272 के अगर आसपास आपका स्कोर है और आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। उसके बाद में अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो तो लगभग आपको 258 से 260 के आसपास आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एक एससी कैंडिडेट हो तो लगभग आपको 220 स्कोर करना पड़ेगा, 220 स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ होती थी वो 2019 में बहुत कम गई थी, 2020 में उससे थोड़ी सी ज्यादा गई थी और 2022 में मैंने प्री के टाइम पे ही आपको बता दिया था कि अब ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो कम नहीं जाएगी। उसका एक मेजर रीजन ये है कि ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत ज्यादा लोगों के पास अभी हैं, तो जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा कम नहीं जाएगी आपकी। लगभग जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 253 के आसपास आपकी रहने की चांसेस है। इसके अंदर प्लस माइनस 3-4 का आप वेरिएशन लेके चलना, प्लस माइनस 3-4 ये हो सकती है। बिल्कुल सटीक कट ऑफ तो हम कोई कमीशन तो नहीं है, एसएससी वाले तो नहीं है जिनके पास में पूरा डाटा है वो जो बता सकते हैं, लेकिन आपको एक रफ आइडिया है। अगर आपकी इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप आगे की अपनी तैयारी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके बाद में एसटी कैंडिडेट्स की कट ऑफ रह जाती है। एसटी कैंडिडेट्स के अंदर जो फाइनल कट ऑफ होती है वो हमेशा ज्यादा देखी जाती है एससी से। बहुत बार ये चांसेस होते हैं क्योंकि एसटी के कैंडिडेट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और उनकी वैकेंसी कम होती है। तो लगभग 230 के आसपास आप अगर एक मेल कैंडिडेट हो एसटी से हो तो आप अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलर केस में मैं सीआरपीएफ की वुमेन की भी बता देती हूँ आपको साथ ही साथ, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से आपको बताती हूँ। 200 अगर 83 के आसपास आप स्कोर कर रहे हो, फीमेल कैंडिडेट हो अगर आप, तो आपको सीआरपीएफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ओबीसी कैंडिडेट हो तो 275, अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 268, अगर आप एक एससी कैंडिडेट हो तो 238, अगर आप एक एसटी कैंडिडेट हो तो 250 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ कैटेगरी में रख सकते हो। ये है आपकी सीआरपीएफ की कट ऑफ। अब दिल्ली पुलिस की कट ऑफ और हैं। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ देखो बहुत लिमिटेड सी वैकेंसी होती है, तो लिमिटेड से लोगों के ऊपर ही आपकी जो कट ऑफ के अंदर वेरिएशन आ जाता है। लेकिन जो आपकी कट ऑफ है वो एसएससी सीपी अगर 2020 के कंपैरिजन में देखा जाए तो वैकेंसी ज्यादा है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो कुछ ना कुछ हम कम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी जो फाइनल जो चीजें होंगी वो बहुत बड़े लेवल पे जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद में ही हम बता सकते हैं। लेकिन अगर एक फीमेल कैंडिडेट की पहले मेल की डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और दिल्ली पुलिस को एस्पायर कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी कि लगभग 228 के आसपास 328 के आसपास आपको स्कोर करना होगा।
मेरे मार्कर भी नहीं चल रहे हैं, बहुत दिन से मैं इनको यूज में नहीं ले रही थी, तो इस वजह से ये भी नहीं चल रहे हैं। 328 के आसपास अगर आपका स्कोर है और आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आप दिल्ली पुलिस को एक्सपेक्ट कर सकते हो। 320 के आसपास अगर आपका स्कोर है, ओबीसी कैंडिडेट हो अगर आप, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 315 से 320 के बीच में ही मान के चलो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसीज हैं वो लिमिटेड हैं, लोगों के पास बहुत ज्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद में अगर एससी कैंडिडेट हो आप, तो एससी कैंडिडेट आप 295 के आसपास अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट करो, और एसटी कैंडिडेट अगर आप हो तो 288 के आसपास आप अपनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये है दिल्ली पुलिस के लिए मेल की। दिल्ली पुलिस के लिए फीमेल की कट ऑफ और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग आप 208 के 300, सॉरी अगर मैं इनको 200 किसी को प्रोनाउंस कर गई हूँ गलती से, 308 के आसपास अगर आप यूआर में फीमेल हो तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। उसके बाद ओबीसी के अंदर अगर आप 333 के अराउंड आपका नंबर बन रहे हैं तो आप ओबीसी के अंदर इवन 301 के आसपास ही हम इसको मान के चल सकते हैं। फीमेल में ओबीसी की थोड़ी सी कम जाएगी कट ऑफ। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चल सकते हो 298 के आसपास आपके अगर मार्क्स हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के अंदर अपने आप को सेफ समझ सकते हो। एससी कैंडिडेट अगर आप हो तो 270, और अगर आप एक एसटी कैंडिडेट हो तो 276 नंबर के आसपास अगर आपकी हैं। इन सारे मार्क्स के अंदर जो भी मैंने आपको बताए हैं +-3 का वेरिएशन अभी भी मैं बोल रही हूँ कि रहेगा, और ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप बिल्कुल भी जज करना स्टार्ट मत कर देना कि हाँ आपको आइडिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि मैं आपको बेस्ट तरीके से एनालिसिस करके दे पाऊं। उसके बाद भी अगर कोई गलती रही हो तो आई एम रियली सॉरी। कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो बॉर्डर लाइन के ऊपर है तो वो बिल्कुल भी अपनी आस ना छोड़े, आप लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है। आप लोगों के लिए भी क्या पता वैकेंसी बढ़ जाए, क्या पता जो लोगों के मार्क्स हैं वो टियर 2 के अंदर बहुत ही ज्यादा कम आए हुए हों। हम कुछ ही लोगों को देख रहे हो जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये कुछ आपकी कट ऑफ रहने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।